ये चाइना की कब्रिस्तान है और ये शूचो में जिस सिटी में मैं हूँ यहाँ पे ये सब ने मुसलमानों ने मुश्तरका जगह ली हुई है। 现在我们去哪里？这里的地方的名字是什么？微山湖 ने कहा कि तुम लोग पाकिस्तान में क्या ज़ुबान बोलते हो? इंडिया पाकिस्तान की ज़ुबान सेम है। मैं कहाँ ऑलमोस्ट सेम है। फिर हम देखते हैं चाइना और जापान की जंग क्यों हुई थी और फिर चाइना ने जापान को कैसे मार के भगाया। और ये मैंने सन स्क्रीन पहनी हुई है क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत है, तो ये जैसी भी लग रही है लेकिन हमें गर्मी से बचना है। ओके, जून 15 संडे, और संडे को हमारे इमाम साहब होते हैं फ्री। बाकी सैटरडे संडे फ्री होते हैं, बाकी वीक्स के जो डेज़ होते हैं ये इनकी ड्यूटी होती है मस्जिद में और ये मस्जिद को नहीं छोड़ सकते। यहीं पे इन्होंने इमामत करवानी होती है, जो भी फॉरेनर्स लोग आए उनकी हेल्प करनी होती है। तो आज के दिन हमारे इमाम साहब फ्री होते हैं। और सर इस फ्राइडे को मैं आया था तो इमाम साहब ने कहा हर जुम्मे को अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं नमाज को, तो इमाम साहब ने कहा कि हम जा रहे हैं घूमने फिरने संडे को, तो तुम हमारे साथ आओ। मैं कहा जी हुजूर इमाम साहब आप बुलाएं और हम ना आएँ तो इम्पॉसिबल, तो इसलिए मैं आया हूँ। अभी ये हमारी मस्जिद है, इमाम साहब का वेट कर रहा हूँ। इमाम साहब यहीं पीछे रहते हैं बस। 他在医科大学是不是要经过我们是不是要 इमाम साहब की गाड़ी रेडी है, लेकिन हमारे साथ एक दोस्त और भी थे। बदकिस्मती से सुबह मैंने उसको कॉल की कि हाँ भाई हम रेडी हैं जाने के लिए, किधर हो? कह रहे यार मैं तो बीमार हूँ, फिर इंशाल्लाह कभी। तो ये जो एंड टाइम पे आके दोस्त जब बीमार हो जाते हैं ना तो ये फिर बड़ा मसला करती है। नहीं可以有你坐你跟他说话啊，你俩上前面说话我坐这里没看看对也我跟你说话 जब आप चाइना के रोड्स पे ट्रेवल करते हो तो कभी भी ये बात इग्नोर नहीं कर सकते कि आप उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात ना करो। अभी हमें शहर छोड़े सिर्फ 20 मिनट हुए और हम एक गांव वाली वाइब लेने लगे। रोड के दोनों तरफ बड़े खुले खेत हैं और दरख्त और बीच में रोड। ऐसे लग रहा था बिल्कुल जैसे गांव में पहुंचा है। इस्लामाबाद到我的家是2个小时。2个小时啊，对，伊斯兰堡我有好几个认识的人有中国人也有巴基斯坦人对。现在巴基斯坦伊斯兰堡还是我的家的地方有很多中国的朋友。上次有一个他弟弟上次和古尔邦杰他跟你一起来的他会说中文他有一个弟弟就在इमाम साहब पूछ रहे थे पाकिस्तान में तुम्हारा घर कहाँ है, तो मैंने उनको बताया कि इस्लामाबाद से मेरे घर तक तकरीबन ऑलमोस्ट 2 घंटे लगते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आपको मैं ये बता रहा था कि अभी हमें शहर छोड़े तकरीबन 20 मिनट हुए और दोनों साइड पे खेत हैं। चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ इसी तरह है कि आपको धड़ाम ऊपर नीचे बिल्डिंग्स नहीं मिलेंगी, थोड़ी फासले पे बिल्डिंग्स मिलेंगी, थोड़े फासले पे आपको काश्तकार के लिए एग्रीकल्चरल लैंड मिलेगी, थोड़े फासले पे फिर आपको जो है ना फिर एक डेवलपमेंट नज़र आएगी और फिर सुनसान एरिया नज़र आएगा। इस तरह का चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर है। और जब आप चाइना के रोड्स पे ट्रेवल करते हो तो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर देख के बहुत दिल को सुकून मिलता है। इमाम साहब ने मुझे पहले नहीं बताया था कि हम आज पहले कब्रिस्तान भी जाएंगे, क्योंकि इमाम साहब के साथ जो उनके जानने वाले हैं उनके वालिदैन की कब्रें इस कब्रिस्तान में हैं। ये हमारे सिटी शूजो का कब्रिस्तान है। तो उन्होंने कहा कि पहले हम कब्रिस्तान जाएंगे, दुआ करेंगे और उसके बाद हम किसी दूसरी जगह जाएंगे। तो ये अभी हम कब्रिस्तान पहुंच आए थे। और चाइनीज़ लोग अपनी कब्रें ऐसे बनाते हैं, ऊपर से कवर नहीं करते। बाकी कब्र इनकी जो ऊपर से है वो बहुत बड़ी है, लेकिन ये इस तरह कब्र बनाते हैं यहाँ पे।
और ये जो जगह है यहाँ पे जिस सिटी में मैं हूँ शूचो में, तो ये पूरे शूचो में जितने भी मुसलमान हैं ये उनकी मुश्तरका कब्रिस्तान की जगह, और ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। ये चाइना की कब्रिस्तान है और ये शूचो में जिस सिटी में मैं हूँ यहाँ पे ये सब ने मुसलमानों ने मुश्तरका जगह ली हुई है। अच्छा, कब्र का भी इनसे मैंने पूछा कि ये इतनी बड़ी कब्र क्यों होती है। मेरे साथ यहाँ पे रुके हैं, वो जा रहे हैं। ये सिंगल कब्र है और ये जो है ना मतलब अंदर जो मरहूम होते हैं उनकी कब्र अलग अलग ही होती है, लेकिन बाद में जैसे कोई हस्बैंड वाइफ हैं तो उनकी कब्र को ये ऊपर से इकट्ठा कर लेते हैं। अब ये जैसे इमाम साहब के साथ जो आए हुए हैं उनके माँ बाप की कब्र है ये, तो ये बाद में इन्होंने दोनों को अंदर जो दो कब्रें थी उन दोनों को इकट्ठा एक ही कब्र के अंदर कर लिया। तो ये चाइना के मुस्लिम्स कब्रें ऐसे बनाते हैं। लेकिन अच्छा, आज संडे वाले दिन ये सारे अपने अपने कब्रों पे दुआ करने के लिए आए हुए हैं। ये गाड़ियाँ सारी आज दुआ के लिए आई हैं। कब्रिस्तान के बाद हम वापस अपनी गाड़ी में सवार हुए और अपनी दूसरी मंजिल की तरफ निकल गए। अभी एक तो हमने जाना था, इमाम साहब ने कहा था कि हम म्यूज़ियम देखने चलते हैं। मुझे लगता है इमाम साहब भी पहले नहीं गए क्योंकि उनको इतना इंटरेस्ट हो रहा था म्यूज़ियम। यहाँ पे एक ब्रिगेड म्यूज़ियम है जहाँ पे जंग की चीज़ें रखी हुई हैं। जब जापान और चाइना की जंग हुई थी 1937 से लेकर 1945 तक, जितने भी ड्यूरेशन में जापानीज़ या चाइनीज़ लोगों ने उस जंग में क्या क्या चीज़ें यूज़ की वो सारी चीज़ें वहाँ पे रखी हुई हैं। 38 मिनट बाद हम पहुँच जाएंगे। 现在我们去哪里？这里的地方的名字是什么？微山湖微香湖。在中国比较有名的。ओके, वही शंख। अभी हम जा रहे हैं शंख जगह का नाम, ठीक है। तो वहाँ पे देखते हैं क्या क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। 山东省的。山东你们巴基斯坦讲话怎么和印度都差不多啊？对呀，话是差不多。印度的话还是我们的巴基斯坦的话，差不多一样的。还有那个孟加拉。孟加拉孟加拉不一样的，但是呢，孟加拉人可以听懂我们的话。他们能听懂。他们可以听懂，他们可以也说一点点，但是他们的话是不一样的。你们听不懂他的话。孟加拉话不听懂。他不一样的。印度的话也可以听懂。以前咱那个市呢，那礼拜的有印度的也穆斯林。对啊，印度的穆斯林，孟加拉的穆斯林，他们不团结他们打架。跟清真寺的和那个什么和一个埃及的学生打架。这里在清寺。就是清真寺。搁清真寺礼完拜下了拜以后，搁清真寺门口打架，我们给拉着。两个都是印度的还是？是印度的人欺负埃及的人。那埃及的学生。可能在学校有什么争端了。ने कहा कि तुम लोग पाकिस्तान में क्या ज़ुबान बोलते हो? इंडिया पाकिस्तान की ज़ुबान सेम है। मैं कहाँ ऑलमोस्ट सेम है। फिर उनका बांग्लादेश की मैं कर नहीं, वो सेम नहीं है, लेकिन बंगाली जो हैं वो हमारी ज़ुबान समझ लेते हैं और थोड़ी बहुत बोल भी लेते हैं, लेकिन उनकी ज़ुबान और या इस तरह फिर कहते कि मस्जिद में पिछले जुम्मे को कोई 2 इंडियन आए थे और नमाज़ पढ़ने के लिए मुस्लिम थे और वापस में लड़ने लग गए। देखा वो मंदा इमामू शायगा पुशाएगा 很帅的，很帅的。Assalamu alaikum。我们的妈妈想可以去巴基斯坦。去巴基斯坦玩。到了吗？OK。这是抗日战争。अपनी मंजिल पे पहुंच जाया। 1.5 hour की ड्राइव फ्रॉम मस्जिद टू हियर, या मस्जिद के पास ही हमारा घर। ये अभी हम पहुंच आए थे चाइना मेमोरियल ब्रिगेड म्यूज़ियम। पार्क भी है ये और म्यूज़ियम भी है इसी पार्क के अंदर। तो यहाँ पे ये चीज़ें
तब की रखी गई हैं जो चाइना ने 1937 से 1945 के दरमियान जब जंग हुई थी चाइना और जापान की, जो भी टैंकर, जो भी चीज़ें या जो भी इंस्ट्रूमेंट्स कह सकते हैं हम मैं तो मेडिकल का बंदा हूँ, मैं इंस्ट्रूमेंट्स कह रहा हूँ। जो भी जंगी आलात यूज़ किए गए थे, उनको यहाँ पे एक मेमोरीज़ के तौर पे इस पार्क में रखा गया है। जैसे ये चीज़ें रखी गई हैं, अंदर फिर इनका म्यूज़ियम भी है, म्यूज़ियम भी विज़िट करते हैं कि वहाँ पे क्या-क्या चीज़ें रखी गई हैं। और इसको फिर मेमोरियल पार्क का नाम दे दिया गया, तो ये सारी चीज़ें तब से यहीं तक है। यहाँ पे हमारे इमाम साहब खड़े हैं और यहाँ पे ये कुछ चीज़ें यहाँ पे आंटी सेल कर रही हैं। बुलेट्स हैं, नकली पिस्टल्स हैं, नकली इमाम साहब ने अपने पेट में गोली मारी और थोड़ा-सा फ़न किया, लेकिन गोली इनको लगी नहीं थोड़ी-सी। फिर यहाँ पे चाइनीज़ में सब हिस्ट्री की छोटी-छोटी बुक्स भी हैं, लेकिन चाइनीज़ पढ़नी बहुत मुश्किल है, अभी तक मैं भी चाइनीज़ पढ़ नहीं सकता। 房子里面应该有。嗯，你说什么时候打的是吗？好，那个有好几十年了。好奇心呢？对，很多年了，有我看有2000还是1999？ 1937年开始。 1937 1937年。哦 1937 में जापान और 1937年。 जापान की और चाइना की जो लड़ाई हुई थी उसमें ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई। यहाँ से एंट्री नहीं है, तो यहाँ से जाके हम इन स्टेयर्स। ओके, ये सारी मेमोरियल चीज़ें अंदर देखने के लिए यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है और रजिस्ट्रेशन होती है आईडी कार्ड से, क्योंकि आईडी कार्ड तो हमारे पास है नहीं है, हम ठहरे पासपोर्ट वाले बंदे। तो या इन्होंने कहा है कि इसको ज़रूरत नहीं है, बस रजिस्ट्रेशन करने की, आप अंदर जा सकते हैं। अंदर जाके हम देखते हैं चाइना और जापान की जंग क्यों हुई थी और फिर चाइना ने जापान को कैसे मार के भगाया। अंदर पता नहीं हमारा कैमरा स्टॉप करवा दिया था, वीडियो नहीं बनाने दी, लेकिन ख़ुलासा ये है कि जंग हुई थी चाइनीज़ की और 1937 से लेकर इनकी जंग चलती रही थी। 5 साल इनकी जंगें चलती रही हैं, तो 45 तक चलती रही है। 1937 से लेकर 45 तक 8 साल चाइना और पाकिस्तान को अलग अभी न लड़ाई, चाइना और जापान लड़ते रहे हैं। फिर ये सारी अंदर जो मेमोरीज़ हैं अभी अपने हीरोज़ की चाइना से सेव की हुई हैं, तो ये एक मेमोरियल म्यूज़ियम आप कह सकते हो कि म्यूज़ियम है। और ये सारी इसकी कहानी थी कि जंग कैसे हुई, किन के कौन से हथियार किसने यूज़ किए, लीड कौन कर रहा था, ब्ला 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 ब्ला, ये सारा कुछ एक म्यूज़ियम था अबाउट ऑल देयर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वार विद जापान एंड चाइना। 我们两个去过一次大同山。大众山。大同山。加我。不要太远就搁那里一样。这里面那个水房太小了，不碍事。我也是啊，搁那里我चलो मैं चला फिर वापस अपने घर, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब लाजमी करो, लाइक लाजमी दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, और मुझे लिटरली नींद भी आई हुई है, तो मैं चला सोने। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, गुड बाय।在水房里面用，那水房里面采的稻